बिना नसीब के कुछ नहीं मिलता, किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ईश्वर कहते हैं, सोच के तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान की किस्मत अच्छी होती है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। किस्मत में अगर रोना लिखा है तो कोई हंसा नहीं सकता। ऐसा क्यों कहते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि विधान हाथ किस्मत का लिखा है क्या। यह किसी लेखक द्वारा लिखा हुआ कोई काल्पनिक लेख नहीं है। यह लेख हमने स्वयं लिखा हुआ है अपने कर्मों के द्वारा। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत है। प्रकृति की कार्य पद्धति बड़ी कठोर है। नियमों में न तो कोई भेदभाव है और न ही पक्षपात। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे ने आग छू ली है तो वह जलेगा ही। आग का काम है जलाना और जो भी उसके संपर्क में आएगा वह उसको जलाएगी। प्रकृति का जो कर्म विधान है उसके अनुसार हमें अच्छे या बुरे सही प्रकार के कर्मों का फल भोगना होता है। जैसे मान लीजिए हमने 10 पाप किए और 10 पुण्य कर्म किए। इस तरह से हमको कोई भी अच्छा या बुरा फल नहीं मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमें दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगना होगा, अर्थात उनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मानव के अच्छे बुरे कर्म के फलों का उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं तो मात्र एक दृष्टा के तरह साक्षी बनकर सब कुछ देखता रहता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन निर्वाह प्रारब्ध के अधीन है। आप और हम जानबूझकर विपत्ति मोल लेते हैं। शरीर का तो जैसे निर्वाह होना होगा वैसा होगा। चेष्टा कितनी ही कर लें, भाग्य में यदि मरना ही होगा तो अन्न रहते मरना पड़ेगा, और यदि नहीं मरना है तो कुछ भी चेष्टा नहीं करेंगे तो भी शरीर का निर्वाह होगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह शक्य सह ईश्वरः। इसका अर्थ यह है कि किस्मत के सहारे बैठे ना रहें, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर की अगर कृपा हो गई तो कुछ भी संभव है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।